पहले मैं बहुत स्किनी था। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं ऐसा ही रहूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज उस टाइम पे ये हो सकती थी कि मैं थोड़ा हेल्दी हो जाऊं। कंसिस्टेंसी मुझे लगता है रिजल्ट से ज्यादा डर की है मुझे कि मैं पहले जैसा ना हो जाऊं। नेचुरल होते हुए आप पीक के लिए कैसे प्रिपेयर करते हो? अभी भी काफी मिथ है कि जैसे पानी बंद करने का, बट एक्चुअल में पानी बंद नहीं करना होता है। मैं पीक वीक का मेरा 2 दिन बचे थे, सामने पीनट रखी थी, मैंने वो पीनट का दाना मैंने खाया और इतना टेस्ट आया ना मुझे। दुनिया की सबसे टेस्टी चीज हो सकती है ना, उस टाइम पे मुझे वो पीनट का दाना लगा। आपके टॉप 3 फेवरेट सप्लीमेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट, अगर एक बिगिनर जिसको बिल्कुल नए से शुरुआत करनी है, व्हाट विल यू एडवाइस कि उसको किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए? स्टार्टिंग में बंदे को 3 चीज चाहिए: अच्छा रेस्ट, अच्छा वर्कआउट, क्लीन डाइट। 10 एक्सरसाइजेस अगर आपको चूज करनी है, आप कौन सी करेंगे? सबसे पहले, हाय भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड एज वेल। आज मैं काफ़ी खुश हूँ बिकॉज हमारा न्यूट्रावे का पहला एपिसोड है पॉडकास्ट का। एंड मुझे याद है कि मैंने आपको करीब 2 साल पहले देखना शुरू किया था। इट्स बीन 2 लॉन्ग ईयर्स सिंस यू हैव स्टार्टेड योर यूट्यूब जर्नी। एंड तब से आई मीन ओवर द ईयर्स जब आप भी काफ़ी ग्रो हुए तो मेरा भी मन हुआ कि यार आई वांट टू मीट दिस गाय समडे, बिकॉज मैं बहुत इंस्पायर हुआ उस टाइम पे जब मैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देखता था। एंड व्हेन नाउ आई केम टू न्यूट्रावे, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि हम पॉडकास्ट करें। एंड द फर्स्ट पर्सन इन माई माइंड वॉज ऑब्वियसली कि मुझे यथार्थ के साथ पॉडकास्ट करना है। लेकिन उससे पहले आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द पॉडकास्ट, वेलकम टू द TBH पॉडकास्ट। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यू हैव स्टार्टेड योर यूट्यूब जर्नी जस्ट 2 years बैक जैसा मैंने कहा, लेकिन उससे पहले यथार्थ कौन है? बचपन से लेके टिल यू स्टार्टेड दिस यूट्यूब जर्नी, हाउ हैज योर लाइफ बीन? अगर उसके बारे में आप बता सके। मैं एक यूट्यूब वाला एस्पेक्ट लेके सारा बताता हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट कैसे हुआ कि मैं शुरू से ही एक स्किनी मतलब 45 kgs का, वो भी 11th-12th क्लास में। ओह ओके। और प्लस सुपर इंट्रोवर्ट। अब जब जैसे मैं क्लास में एंटर भी करता था ना, तो मेरा मेन गोल होता था कि लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाऊं और कोई मुझे बीच में ना छेड़े, मतलब कोई बात ही ना करे मेरे से। हेलो भी बोल देता था ना तो मैं डर जाता था। इवन 11th क्लास में? हाँ, 11th-12th क्लास में भी। ओके। और फिर क्या हुआ कि मैं बुली भी बहुत होता था, इसीलिए क्योंकि वीक था और इंट्रोवर्ट भी था। राइट। तो एक बार क्या हुआ कि मेरा दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया, वैसे तो बहुत स्टूपिड बात है कि जिम ज्वाइन कर ले तू, ना इसको पीट दियो इस बंदे को जो बुली कर रहा है, फिर कुछ नहीं होगा। मैंने सोचा कि कल जिम शुरू, परसों ये पिटा। बट ऐसा फिर हुआ क्या, दो एक स्टोरी और है मतलब इसी से रिलेटेड। जब मैंने जिम ज्वाइन कराना शुरू किया, तो अगर कोई पतला बंदा ना, बहुत दुबला, उसके लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही होगा कि तू हेल्दी लग रहा है या तेरा वेट गेन हो गया है। राइट। मुझे वो कॉम्प्लीमेंट मिला पहली बार, और मैं इतना खुश। मैं मतलब घर पे जाके बार बार मिरर देख रहा हूँ, है क्या है, कुछ नहीं हुआ था। पर फिर क्या हुआ, दिमाग तो मैच्योर हो गया, वो पीटने वाली बात साइड हो गई, वो नहीं आई दिमाग में। पर मुझे इस कॉम्प्लीमेंट का एक तरह से एडिक्शन हो गई, या क्या बोलूं, कि क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि क्योंकि पतला था मैं बहुत, तो जैसे जैसे एक तरह से एडिक्शन बन गया। वैलिडेशन मिल गई। हाँ, वैलिडेशन भी मिल गई। सेम वही जैसे टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की पढ़ना है, अच्छे ग्रेड लाने हैं और अच्छी जॉब, अच्छा मतलब फिर पैसे कमाने हैं। पर हुआ क्या कि मैं इसी चीज को फॉलो कर रहा था। पर जब लॉकडाउन आया ना, लॉकडाउन का मतलब किसी को बहुत नुकसान भी हुआ है, किसी के लिए बुरा भी रहा है, पर किसी के लिए अच्छा रहा है। अब अच्छा तो नहीं, पर मेरे लिए तो अच्छा ही रहा है वैसे। तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरा थोड़ा दिमाग चला और मेरे को समझ आया कि इस मैट्रिक्स से बाहर भी निकल सकते हैं जॉब वाले से। क्योंकि उससे पहले मैं जॉब तो नहीं कर रहा था, बट हाँ मतलब मैं आर्किटेक्ट हूँ वैसे। ओके। हाँ ठीक है। बट मैंने उस फील्ड में ज़्यादा काम नहीं किया। तब मैंने और लोगों को देखा, इन्फ्लुएंसर्स को देखा, क्योंकि उससे पहले मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम कुछ यूज़ नहीं करता था। ठीक है। फिर मुझे आइडिया मिला कि और लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने स्टार्ट करा था गेमिंग से। ओह ओके। हाँ, बट अभी भी वो इंट्रोवर्ट वाला पार्ट मेरे अंदर था। तो क्या हुआ, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी, बट उसमें भी मैं कैमरे में ना, जैसे ये कैमरा रखा है, मैं ऐसे करता था गेमिंग। अच्छा। मेरे को ऐसे शक्ल से ना ऐसे लाने में 2 महीने लग गए। ओह बाप रे। क्योंकि जैसे आपने किसी लोग को देखा होगा ना, उसकी इंस्टाग्राम पे कोई फोटो मतलब कोई प्रोफाइल पिक नहीं होती, कहीं अपलोड कुछ भी नहीं, वो मैं ही हूँ। ओके। तो पर हाँ,
हाँ, अब एक चीज़ और बोलूँगा कि लाइफ में जो भी पीछे हुआ है ना, जैसे आर्किटेक्चर हो गया या गेमिंग हो गई, अब ऐसा लगता है वो चीज़ ना कनेक्टेड हो गई सारी। अगर मैं आर्किटेक्चर में नहीं जाता, आर्किटेक्चर से मुझे सॉफ्टवेयर की नॉलेज मिली, गेमिंग से मैं कैमरा फेस कर पाया। करेक्ट। हम्म कॉलेज, हाउ वाज कॉलेज? कॉलेज में ऐसा कुछ अलग नहीं था। वही था कि इंट्रोवर्ट मैं कॉलेज में भी था। कॉलेज के बाद में गेमिंग चैनल के थ्रू थोड़ा ठीक हुआ है, मैं कैमरा फेस कर पाया। उससे पहले कॉलेज में ऐसा सच नहीं है कुछ बताने को। ओके। बस शुरू हुआ और खत्म हुआ। शुरू और खत्म हुआ। शुरू हुआ और आई थिंक खत्म। आर्किटेक्चर वाज फॉर 5 5 years, साल। 5 साल की आर्किटेक्चर। ओके। तो एक्सरसाइज का मुझे आपसे ये पूछना है। पहली बात तो इंस्पिरेशन आपने मुझे बता दिया कि आपके एक फ्रेंड ने बोला भाई उसको मारने को मिलेगा, एंड दैट्स हाउ यू गॉट इंस्पायर्ड। लेकिन कंसिस्टेंटली अभी कितने साल हो गए आपको वर्कआउट करते हुए? मेरे को 8 साल के अराउंड हो गया। 8 साल। तो 8 साल की एक कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप हुई? बिकॉज एक बार थोड़ी बहुत बॉडी बन गई और अब वो मैच्योरिटी भी आ गई कि नाउ आई डोंट हैव टू हिट हिम और समथिंग, उसके बावजूद कैसे ये चलता रहा कि मुझे अभी भी ये कंटिन्यू रखना है? जैसे मैंने बताया कि पहले मैं बहुत स्किनी था। हाँ। और मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं ऐसा ही रहूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज उस टाइम पे ये हो सकती थी कि मैं थोड़ा हेल्दी हो जाऊं। ठीक है। बस वही हुआ कि कंसिस्टेंसी मुझे लगता है रिजल्ट से ज्यादा डर की है मुझे कि मैं पहले जैसा ना हो जाऊं। ओह वाओ। ओके। तो उससे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये कैसे हुआ? अब कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में क्यों आ गए? अब हुआ क्या कि कंसिस्टेंट तो मैं था ही, तो रिजल्ट तो मतलब मसल पुट ऑन होता गया, रिजल्ट मिलते गए विद टाइम, धीरे 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 धीरे। अब कॉम्पिटिटिव का क्या रहा कि कोई भी फिटनेस एंथुसियास्ट है, अगर वो मतलब सोशल मीडिया देखता है तो उसका एक तरह से वो एक्सपीरियंस करना चाहता है स्टेज एक बार को, चाहे वो पावर लिफ्टिंग हो गई या फिर हो गया कोई शो हो गया मसल बिल्डिंग का। तो मैं काफी लोगों को देखता आ रहा था। सीबाम सबसे बड़ा नाम है, मैं इसको देख रहा हूँ जब ओलंपिया स्टार्ट भी नहीं, मतलब ये क्लासिक फिजिक था भी नहीं, उससे पहले से देख रहा हूँ मैं सीबम को। तो देखते देखते और प्लस उस टाइम पे ना ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती थी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए। करेक्ट। अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हुआ क्या कि ऐसी बात चल रही थी एक फ्रेंड से, और मेरे पास, मैंने कुछ डिसाइडेड नहीं था कि मेरे को कम्पीट करना है। 20 दिन पहले मैंने क्लिक हुआ कि चलो खेल लेते हैं। मैंने 20 दिन का प्रेप किया था। और तब भी मतलब सही रहा। काफी सही, काफी सही। एंड आई थिंक यू वन आल्सो, राइट? हाँ, मैंने क्लासिक फिजिक और मेंस फिजिक में कम्पीट किया। दोनों में अपनी क्लास में गोल्ड आया था मेरा। सेम कंपटीशन में आपने दोनों में हाँ। प्ले किया था? वाओ। तो उसके लिए कुछ अलग प्रेप नहीं करनी पड़ती दोनों के लिए? नहीं, ओवरऑल तो यही रहता है कि बॉडी फैट, मतलब हमें मसल अपने आप को जितना क्लीन दिखा सकते हो दिखाओ, बॉडी फैट कम करके। राइट। मसल दोनों में यही चाहिए होता है। बट था क्या कि जो इतनी सारी नॉलेज मैं इकट्ठी करते आया वो सारी मैंने उन 20 दिन में लगा दी। हाँ। ओके। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर प्रेप? मतलब जो हमारा पीक वीक होता है जिसको हम बोलते हैं, जो लास्ट का एक वीक होता है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर नो अवेयर कि और कैसे हम कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू नॉट कम्पीटिंग नेचुरली, राइट? लेकिन नेचुरल होते हुए आप पीक वीक के लिए कैसे प्रिपेयर करते हो? बिकॉज यहाँ पे काफी सारे लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे जो हो सकता है कंपटीशन के लिए नहीं, बट एक बहुत अच्छे फोटोशूट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, राइट? दे वांट दोज शेडेड एब्स एंड दैट, हम इसको बोलते हैं आई थिंक वॉशबोर्ड लुक जो होती है। तो उसके लिए हाउ डू यू प्रिपेयर? अभी मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं याद, पर कुछ चीजें हैं। मैंने काफी नॉलेज इकट्ठा करी इंटरनेट से भी। मैंने जैसे जिम में जाके भी जो ट्रेनर्स होते हैं उनसे भी बात करी, बट मैंने सुनी सबकी बट करी अपनी। तो मैंने सारी नॉलेज इकट्ठी करी, जो मुझे सही लगा वो मैंने करा, जो नहीं लगा वो मैंने नहीं किया। अभी भी काफी मिथ है कि जैसे पानी बंद करने का, बट एक्चुअल में पानी बंद नहीं करना होता है। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मसल भी तो पानी की बनी है। Right. पानी नहीं मिलेगा तो पंप नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्रिएटिन। ओके। क्रिएटिन लोग बंद कर देते हैं। अभी भी मिथ है लोगों को कि क्रिएटिन बल्क के टाइम यूज करना होता है, बट एक्चुअल में मैंने पहले भी बोली है बहुत बार कि हुआ क्या कि क्रिएटिन मेरा सबसे बड़ा एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट निकला। क्योंकि जो मैं पानी पी रहा था ना, वो मसल होल्ड कर रही थी सारा और स्किन में जाने ही नहीं दे रही थी उस पानी को। तो मेरी पीक बहुत अच्छी हिट हुई थी इस वजह से।
एक सेकंड। सो क्रिएटिन एंड वाटर ये दोनों आपने बिल्कुल नहीं छोड़े, इवन पीक वीक में भी नहीं छोड़े आपने। हाँ, और ठीक प्लस लोग कहते हैं कि जैसे वेजिटेरियन हूँ मैं, दूसरी चीज, तो वेजिटेरियन के लिए लो कार्ब डाइट बहुत मुश्किल हो जाती है। करेक्ट। अब मैंने इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करा, बहुत एक्सट्रीम नहीं जाना है, जितना मैं कर सका ना लो कार्ब उतना कर दिया, ठीक पर है। उससे भी काम हो गया। बट उस टाइम पे क्या था कि एक एक दाना ना, अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एक पीनट का दाना कितना टेस्टी हो सकता है, मतलब एक तरह से ब्लैंड टेस्ट होता है, Correct. बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं होता है। मैं पीक वीक का मेरा 2 दिन बचे थे, तो सामने पीनट रखी थी, मैं बिल्कुल चीट नहीं कर रहा था, पानी एक मतलब जितना पीना है खाना उतना खाना है, जो लिखा है उतना ही खाना है, ठीक है। एक दाना भी ऊपर नीचे नहीं। वो पीनट का दाना मैंने खाया और इतना टेस्ट आया ना मुझे, ओह गॉड, दुनिया की सबसे टेस्टी चीज हो सकती है ना उस टाइम पे, मुझे वो पीनट का दाना लगा। वाओ। आई थिंक मैं रिसेंटली कोई रील देख रहा था जिसमें एक बॉडी बिल्डर जब वो स्टेज से उतरे तो ही वाज लाइक कि फाइनली हैविंग दैट मील, जो उनकी फेवरेट कोई स्वीट थी या कुछ था, एंड ही हैड इट, द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस वो बिल्कुल ऐसे चेंज हो गया जैसे एक किसी को नया जन्म मिल गया हो, एक उस टाइप की फीलिंग थी। एंड तो इवन पीनट से भी वो फीलिंग आ सकती है इज व्हाट यू आर सेइंग। वाओ। मुझे आपसे ये पूछना है कि 8 साल अब हो गए राइट ट्रेनिंग करते हैं, अगर एक बिगिनर जिसको बिल्कुल नए से शुरुआत करनी है, ठीक है, उसको व्हाट विल यू एडवाइस कि उसको किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए और कैसे कंसिस्टेंट रहना चाहिए, बिकॉज इन 8 सालों में मिस्टेक्स भी बहुत सारी हुई होंगी आपसे, राइट? वो 8 सालों का जो एक्सपीरियंस है आपका, उसको एक बार आप साझा करें एक बिगिनर के लिए एडवाइस देते हो। सबसे बड़ी एडवाइस तो ये होगी कि आज के टाइम पे इंटरनेट पे सारी नॉलेज है, तो सबसे पहले तो एजुकेट करना खुद को बहुत जरूरी है। ओके। दूसरी चीज कि बहुत क्या कॉम्प्लिकेट करने लग जाते हैं लोग, कैलोरीज काउंट करनी है, ये स्प्लिट होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग में बंदे को 3 चीज चाहिए, अच्छा रेस्ट, अच्छा वर्कआउट, क्लीन डाइट, बहुत कुछ नहीं सोचना है, इसके साथ स्टार्ट करना है। उसके बाद तुम नॉलेज गेन करते जाओगे एक्सपीरियंस के साथ भी और इंटरनेट के थ्रू भी, लोगों से भी। ओके, तो बस यही है। डू यू एडवाइस समबडी कि उसको कोच हायर करना चाहिए? क्या वो इम्पोर्टेंट है एज अ बिगिनर कोच हायर करना या ट्रेनर हायर करना बेसिकली? अगर कोई बिगिनर है तो कोच तो सबके लिए ही अच्छा है वैसे, पर बिगिनर के लिए एक मतलब पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि कोच को बहुत नॉलेज होती है, वो बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके चल रहा होता है, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस लेके। तो जो तुम मतलब नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करोगे ना विद टाइम, ऑब्वियसली वो तुम्हें पहले से मिल जाता है। करेक्ट। बट एक चीज है, हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग होती है, तो कोच ठीक है, बट खुद की बॉडी को स्टडी करना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी स्प्लिट हो गई, बहुत सारे फूड आइटम हो गए, वो तुम खुद ही विद टाइम तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है। ओके। आपने कौन सी स्प्लिट से शुरू किया था? वाज इट ब्रो स्प्लिट जो कि यूजुअली हम करते हैं? हाँ, जैसे स्टार्ट किया मैंने तो उस टाइम पे इंटरनेट मतलब यूट्यूब पे भी फिटनेस इतना नहीं था, 2-4 लोग थे उस टाइम पे। पुश पुल लेग्स भी कोई नहीं कर रहा होता था, पता ही नहीं होता था कि पुश पुल लेग्स करके भी वो स्प्लिट है। तो ब्रो स्प्लिट से ही स्टार्ट किया था मैंने। अभी मैंने 2 साल का गैप दिया, उसके बाद मुझे पता लगा पुश पुल लेग करके भी स्प्लिट हो सकती है। अब मैं अपनी स्प्लिट बना ली है मैंने। क्या स्प्लिट है अभी आपकी? करंटली क्या स्प्लिट है आपकी? लास्ट 1.5 साल से मेरी 4 दिन की स्प्लिट है, जिसमें मैं बैक बाइसेप डे 1, डे 2 हो गया चेस्ट एंड फ्रंट डेल्ट, ओके, डे 3 हो गया लेग्स और काव्स, और डे 4 हो गया शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। ओके, तो आपने 4 दिन के उसमें डिवाइड किया, बिकॉज आपने संडे को दिमाग में नहीं रखा हुआ है कि मेरा हफ्ता 7 दिन का है, ऐसा नहीं सोचा हुआ है। 2 रीजन है इसके पीछे, एक तो संडे और दूसरा ये कि पुश पुल लेग्स में ना बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, हर 4th डे सेम मसल आ जाता है। ब्रो स्प्लिट में कम हो जाती है, एक वीक बाद आता है, तो मैंने दोनों का बैलेंस बनाने के लिए स्प्लिट निकाला। ओके, क्योंकि आपके दिमाग में संडे बैरियर नहीं बन रहा है। हाँ, वो भी है। तो आप 4 दिन करते हो, एक दिन का गैप एंड देन अगेन 4 डेज। कभी गैप देता हूँ, कभी नहीं देता हूँ, बॉडी जैसा फील कर रही है, अगेन वो बॉडी को सीखना है खुद की बॉडी। मुझे रिकवर्ड फील हो रहा है तो मैं नहीं लेता रेस्ट। ऐसा भी होता है कि 4 दिन में मैंने 2 रेस्ट ले लिए। अच्छा, ठीक है। इतने सालों के अब एक्सपीरियंस के बाद आपके टॉप 3 फेवरेट सप्लीमेंट्स कौन से हैं? टॉप 3 इसमें मैंने वीडियो भी बनाई है। अच्छा। फर्स्ट हमेशा क्रिएटिन रहेगा,
ठीक है। ये कभी इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई सप्लीमेंट नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि और कोई भी सप्लीमेंट जैसे वे प्रोटीन हो गया, ऑब्वियसली उसका भी एक अलग एज मिलता है वे प्रोटीन से, बट हाँ प्रोटीन इंटेक हम पूरी कर सकते हैं और सोर्सेज से भी, डाइट के थ्रू भी। पर क्रिएटिन का क्या है, स्पेशली वेजिटेरियन के लिए, किसी भी वेजिटेरियन फूड आइटम में क्रिएटिन नहीं होता, मतलब होता है तो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तो एक एज मिलता है मुझे क्रिएटिन से, ठीक है, इसलिए। ओके, तो क्रिएटिन नंबर 1 हमेशा, ठीक है। सेकंड वे प्रोटीन, ठीक है। अब वे प्रोटीन का क्या है कि ऑब्वियसली डाइट के थ्रू पूरा हो जाता है, बट वेजिटेरियन डाइट में क्या रहता है कि अमीनो एसिड प्रोफाइल हर फूड आइटम की ना उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी नॉन वेज राइट फूड्स की रहती है। एक कंप्लीट प्रोफाइल कंप्लीट प्रोफाइल नहीं होती, तो इसलिए प्रोटीन बहुत सही रहता है। बाकी दूसरा रीजन तो है ही कि क्विक डाइजेशन और फ्लेवर, राइट, जो हमारी कन्वीनियंस, फ्लेवर, और जो हमारी पूरे दिन की ब्लैंड डाइट को थोड़ा टेस्टी कर देता है। राइट, ठीक है। तो दो टॉप 2 क्रिएटिन एंड प्रोटीन। थर्ड इज प्री वर्कआउट। ओके, ठीक अब है। प्री वर्कआउट किस लिए? क्योंकि अब मैं तो जैसे कोई जॉब नहीं करता, बट ऐसा कोई इंडिविजुअल है जो डेली अपनी हेक्टिक लाइफ से जिम आ रहा है, कभी वो फील करता है कभी नहीं करता है। अब उस एस्पेक्ट को एकदम हटाने के लिए प्री वर्कआउट। ओके, राइट। प्री वर्कआउट को अगर चूज करना है किसी को, राइट, कि सही प्री वर्कआउट क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हाउ डू यू रिकमेंड कि भाई ये फैक्टर्स अगर तुमने देख लिए तो दिस इज अ गुड प्री वर्कआउट फॉर यू? इसका मैं नहीं दे पाऊंगा आंसर, क्योंकि मैं खुद नहीं देखता हूँ कि क्या इंग्रेडिएंट है क्या नहीं। हाउ डू यू चूज अ प्री वर्कआउट? मैंने चूज करा ही नहीं मैंने सिर्फ न्यूट्रावे यूज ही नहीं करा मैंने कभी प्री वर्कआउट। तो आप न्यूट्रावे का प्री वर्कआउट यूज करते हैं? ठीक है, तो ये न्यूट्रावे का प्री वर्कआउट यूज करते हैं गाइस, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परफेक्ट। एक क्वेश्चन जो आपके आइडल सीबम ने भी आंसर किया अभी रिसेंटली, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा 10 एक्सरसाइजेस अगर आपको सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी के लिए, मैंने देखा था, हाँ 10 एक्सरसाइज चूज करनी है, लेकिन आप वेरिएशन भी उसमें इंक्लूड करेंगे, तो कोई सिंगल वेरिएशन ऑफ ईच एक्सरसाइज, सिर्फ 10 आपको चूज करनी है, आप कौन सी करेंगे? ठीक है, सबसे पहले कंपाउंड एक्सरसाइजेस। द रीजन इज कि मल्टीपल मसल टारगेट हो जाती है। और चलो मैं एक्सरसाइजेस बताता हूँ। हाँ, फर्स्ट स्क्वाट्स। ठीक है, स्क्वाट्स किस पे? आप बारबेल स्क्वाट्स। अब पहले लेग्स को ही ले लेते हैं, सेकंड हैमस्ट्रिंग के लिए लूंगा मैं। ओके, मैं डेडलिफ्ट ले लूंगा। डेडलिफ्ट, स्टिफ लेग, सुमो, स्टिफ लेग दोनों ही सुमो ले लेंगे अगर एक चूज करनी है तो। ठीक है, तो एक आपका बाबल स्क्वाट, वन इज योर सुमो डेडलिफ्ट, राइट। अब इन दोनों एक्सरसाइजेस में क्या हो रहा है कि मैं लेग्स भी ट्रेन कर पा रहा हूँ और ओवरऑल स्ट्रेंथ भी मेरी बढ़ेगी। अब मैंने क्या नोटिस किया है कि कंपाउंड लिफ्ट्स करने से ना बाकी लिफ्ट्स है ना उनमें भी स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि वो वेट हैंडल करना मुझे आ जाता है। आपकी स्टेबलाइजर मसल्स भी काम करती है, हाँ, काफी अच्छे से, राइट। एज मेरे पूरे लेग्स कोर सब एंगेज होगा। 2 ये हो गई लेग स्क्वाट्स के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए। ठीक है, अब बेंच प्रेस या डंबल प्रेसेस, फ्लैट डंबल प्रेसेस, ठीक, फ्लैट डंबल प्रेसेस 3। फ्लैट क्यों, व्हाई नॉट इंक्लाइन? अब फ्लैट चूज करने के लिए मेरा मतलब पर्सनल रीजन है कि मेरे को बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है इंक्लाइन प्रेसेस में, और मैं उतना मसल फील नहीं कर पाता, बस इसलिए। तो शोल्डर में डिस्कम्फर्ट? हाँ, शोल्डर में डिस्कम्फर्ट भी आता है, सो व्हिच इज व्हाई फ्लैट। ठीक है, फ्लैट डंबल प्रेसेस फॉर चेस्ट। ओके, 3 हो गई। एक और लेते हैं चेस्ट के लिए, जो कि हम ले लेंगे केबल फ्लाई। अब केबल फ्लाई किस लिए? क्योंकि मैं अलग अलग एंगल सेट करके अलग अलग एरियाज टारगेट कर सकता हूँ केबल को ऊपर या नीचे लगा कर। करेक्ट। 4 हो गई, चेस्ट हो गया, लेग्स हो गया। बैक बारबेल रोइंग हमेशा से फेवरेट। ठीक है, क्योंकि पहले भी जब मैंने जिम स्टार्ट किया ना, आजकल तो बहुत एडवांस हो गया इक्विपमेंट, पहले मोस्टली फ्री वेट्स ही रहते थे। करेक्ट। और मुझे याद नहीं मैंने सीटेड केबल रोइंग भी कभी करी हो, तो उस टाइम पे बारबेल रोइंग ही जो मेरी बैक है वो सारी ही मैं अगर एक एक्सरसाइज को क्रेडिट देना होगा तो मैं बारबेल रोइंग को ही दूंगा। ओके, एंड बैक इज योर फेवरेट पार्ट? अब शोल्डर हो गया है। अब शोल्डर हो गया है। आई थिंक आपका वो डेवलपमेंट ऑफ वो जो 3D लुक प्रॉपर आती है वो बहुत बेहतरीन भी है। वो ऑब्सेशन की वजह से ही वो शोल्डर डेवलप हो गया मुझे लगता है।
नाइस। ठीक है, तो बैक के लिए बारबेल रोइंग हाँ होटल्स। 6 एक्सरसाइज ले लेते हैं हम। न्यूट्रल ग्रिप पुलअप्स। न्यूट्रल ग्रिप पुलअप्स, ठीक है। क्यों? न्यूट्रल में थोड़ा लैट ज्यादा अच्छे से फील होता है और फोरआर्म एंगेजमेंट थोड़ी कम हो जाती है, बस इसलिए। तो आप ज्यादा रेप्स भी परफॉर्म कर पाओगे, जल्दी फटीग नहीं होगा आई थिंक। हाँ, और टारगेट जो मसल है वो ज्यादा ट्रेन होगा नॉर्मल पुलअप्स के कंपैरिजन में। वाइड ग्रिप का मुझे लगता है एक ऑब्सेशन भी है कि मैं पूरा वाइड होते हुए भी ऊपर तक जा सकता हूँ, तो आई थिंक वो फील गुड फैक्टर शायद उसमें आता होगा। हाँ, कह सकते हैं, है ना, फील गुड फैक्टर। ऐसा नहीं है, बट ऐसा हर इंडिविजुअल पे डिपेंड भी करता है कि किसको ज्यादा कौन सा सूट भी कर रहा है, कौन सा ज्यादा फील आ रहा है मसल किस एक्सरसाइज में। मेरे को न्यूट्रल में आता है, मोस्टली सबको न्यूट्रल में ही आता होगा, बट हाँ फिर भी हो सकते हैं अलग ओपिनियन इस चीज पे। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड लेग्स, चेस्ट एंड बैक। आपकी 6 एक्सरसाइजेस ओवर हो चुकी है, 4 लेफ्ट। अब मैं अपना फेवरेट मसल ग्रुप लूंगा, शोल्डर। ठीक है। अब शोल्डर से ऑब्सेशन किस लिए बढ़ा मेरा ना जो बॉडी का फ्रेम है, जैसे क्लैविकल बोन बोलते हैं शायद इसको, ओके। तो ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो अगर मैं मसल भी पुट ऑन कर लेता हूँ ना तो मेरे लिए वाइड दिखना ना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो उसको कवर अप करने के लिए शोल्डर। शोल्डर और लेटरल रेस से अच्छी एक्सरसाइज तो 3D लुक के लिए। 3D लुक के लिए, राइट। तो शोल्डर्स के लिए होगी, लेटरल रेस ये होगी, 7 एक्सरसाइजेस। अब 3 कौन सी लूं? 3 क्या रह गया? ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, या आई थिंक मेन तो यही है। एक बाइसेप की ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, पर हाँ स्टैंडिंग बारबेल कर्ल ले लेते हैं। ठीक है। अब किसी और एक्सरसाइज की जगह ये क्यों लिए? क्योंकि एक तरह से समवट कंपाउंड लिफ्ट हो गई है बाइसेप के लिए भी, क्योंकि पूरी बॉडी में बैलेंस ही बनाना है, और यूजुअली वेट ज्यादा रहता है बाइसेप कर्ल में, स्टैंडिंग बाइसेप कर्ल में। और अगेन अगर प्रीचर या कोई मैं सपोर्ट, एल्बो सपोर्ट के साथ करता हूँ ना, तो मतलब पर्सनल रीजन है, मेरे को डिस्कम्फर्ट लगता है। हाँ, ओके ओके। सो जब आप बारबेल आई थिंक कर्ल्स कर रहे हैं, आप बारबेल में क्या यूज करने वाले हैं? स्ट्रेट बारबेल? स्ट्रेट बारबेल। स्ट्रेट बारबेल, ठीक है, ओके। क्योंकि आई थिंक काफी लोगों को उसमें इशू ये होता है दैट उनकी रिस्ट में काफी डिस्कम्फर्ट आता है, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट पीपल यूज द इजी बार और द कर्ल रॉड। हाँ, मुझे क्या लगता है कि ये रहता है मेनली, मुझे आता है उसके टाइम पे जब हम केबल से करते हैं स्ट्रेट बारबेल लगा के। ओके। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, एक बार आता है, उसके एंड पे ना एक वो लगा होता है, एक बफर सा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रबर पार्ट होता है कुछ। ओके। तो मैं उसको बार को सीधा ना पकड़ के ना, उस जो दोनों जो रबर एरियाज है उनको पकड़ लेता हूँ, तो उसमें ये मोबिलिटी फ्री हो जाती है थोड़ी। ओके ओके। बाकी बारबेल के टाइम भी हम वेट चेंज करके, मुझे लगता है वो कंफर्ट मिल सकता है हमें। पा सकते हैं। हाँ, ऑलराइट, ठीक है। 8 एक्सरसाइज हो गई। हाँ। ट्राइसेप के लिए सोचना पड़ेगा। ट्राइसेप के लिए मे बी स्कल क्रशर। स्कल क्रशर, हाँ, विद डंबल्स। विद डंबल्स, ओके। क्यों? अब मेरे को इंजरी हुई थी 4 साल 5 साल पहले, जिसकी वजह से मैं लॉन्ग हेड ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जो ओवरऑल ट्राइसेप बड़ा करने के लिए हमें लॉन्ग हेड को ट्रेन करना बेटर रहेगा, क्योंकि बड़ा मसल है शॉर्ट हेड से। तो इसलिए स्कल क्रशर, मुझे नहीं लगता स्कल क्रशर से अच्छा लॉन्ग हेड किसी मसल, मतलब किसी एक्सरसाइज से ट्रेन होता है, टारगेट होता है। प्लस डंबल्स इसलिए क्योंकि एल्बो में थोड़ा कंफर्ट लगता है मुझे, क्योंकि अगर हम कोई इजी बार भी लेंगे या स्ट्रेट रॉड लेंगे तो उसमें हम अपना रिस्ट नहीं रोटेट कर सकते। डंबल्स में ये अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग मैं रोटेट कर लेता हूँ। सो 9 एक्सरसाइजेस हो गई, 1 मोर लेफ्ट। आप क्या चूज करोगे आखिरी एक्सरसाइज? मुझे ऐसे केबीसी वाली फीलिंग पता नहीं क्यों आ रही है बैठे हुए। मेरे लिए भी मतलब पहला ही एक्सपीरियंस है, तो मतलब हाँ, मुझे भी अलग अलग लगा था स्टार्टिंग में, बहुत ऑकवर्ड पॉडकास्ट के टाइम, बट हाँ अब मजा आ रहा है। नाउ यू आर कंफर्टेबल? हाँ, ठीक है, परफेक्ट। लास्ट एक्सरसाइज में चूज करूंगा काफ्स के लिए, क्योंकि एक वही मसल रह गया है हमारा। और तो काफ एक तो निगलेक्टेड मसल है, ठीक है, बहुत ज्यादा इन जनरल, मतलब लोग बहुत ज्यादा काफ ट्रेनिंग करते नहीं है। अगर करते हैं तो दिक्कत ये है कि वो बहुत जिद्दी मसल होता है, राइट? लोगों का बहुत जल्दी ग्रो नहीं करता, विच कुड बी अ रीजन कि या तो वो ओवर ट्रेन कर रहे हैं या वो अंडर ट्रेन कर रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस काफ मसल के साथ स्पेशली कैसा रहा है? अब मैंने काफी बार देखा है लोगों को कि वो अपने, अगर काफ अच्छी नहीं है उनकी, तो जेनेटिक्स को ब्लेम करते हैं। अब मुझे लगता है ये चीज सही भी है, बट उतनी भी नहीं जितना कि लोग इसको बना देते हैं। ठीक है। अब मेरा अप्रोच क्या रहता है, रिसेंटली मैंने भी काफी डिफरेंस आया मेरी काफ में पहले से और अब में, वो भी ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर ही। ओके।
तो मैंने क्या करा, ट्रेनिंग अप्रोच चेंज करी, जिसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे काफ बना होता है हमारा टाइप 1 मसल फाइबर, मे बी स्लो ट्विच बोलते हैं। ओके तो इस मसल फाइबर का क्या रहता है टाइप 1 का, कि ये फटीक नहीं होते हैं जल्दी से, और इनका स्टैमिना मतलब तुम एक एक्सरसाइज को लंबे टाइम तक परफॉर्म कर सकते हो, बस स्ट्रेंथ कम रहती है। ठीक है। तो इसको ट्रेन करने का सही अप्रोच क्या रहेगा कि रेपिटेशंस बढ़ा दो, और जैसे कहा कि जिद्दी मसल है, ग्रो नहीं हो रही है, तो काफ ट्रेन करने के टाइम क्या होता है कि मसल बहुत पेन करने लग जाता है, हाँ। बट वो एक्चुअल में गिव अप नहीं करता है हम, Okay. बट हम उस पेन की वजह से अपना सेट छोड़ देते हैं बीच में, हम गिव अप कर देते हैं, मसल ने भले ही ना किया हो। हाँ। ठीक है। और जैसे किसी और मसल का एग्जांपल लें, जैसे बैक का करते हैं, हमारी उसमें एक्चुअल में मसल फटीग हो जाती है, बट काफ में ऐसा नहीं रहता है। फटीग हो जाती है, बट उसमें स्टिल स्ट्रेंथ रहती है, बट हम उस दर्द की वजह से बीच में छोड़ देते हैं। अब काफ ग्रो करने के लिए और सेकेंडली फोरआर्म ग्रो करने के लिए यही टिप है कि मीडियम वेट लो, और जब दर्द होने लगे ना, उसमें भी जितना पुश कर सकते हो करो। ओके। और वो ग्रो होगा ही होगा। तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए, एंड जिस दिन पे ट्रेन कर रहे हो उस दिन भी इसको लंबे, आई थिंक वॉल्यूम बेसिकली आपको बढ़ाना पड़ेगा काफ ट्रेन करते हुए। मैं वैसे एक एक्सरसाइज ही करता हूँ, बट हाँ, मैं जितना फेलियर के क्लोज जा सकता हूँ ना, उतना चले जाता हूँ। ठीक है। And that has helped you in growing your calf muscle. हाँ. Perfect. That were 10 exercises for not so fit. Who is very fit, by the way, guys. मुझे जानना है कि now being a vegetarian, and vegetarians को सबसे बड़ी complaint होती है कि भाई प्रोटीन हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर मैं वे प्रोटीन को एक बार हटा दूं, right? Because वे प्रोटीन I think सबके लिए convenience का सोर्स बन जाएगा। But being a vegetarian, अगर आपको for your entire life 3 फूड सोर्सेस चूज करने होते हैं, तो आप कौन से करते हैं? अगर ठीक है, ये तो मुश्किल हो गया एक्सरसाइज से भी ज्यादा। हाँ। Which is why मैंने एक क्वेश्चन रखा है guys. फर्स्ट इज सोया ग्रैन्यूल्स, ये सोया का प्रोडक्ट हो गया। अब इसको चूज करने के पीछे रीजन क्या है कि ये एक तरह से ओनली फूड सोर्स है जिसमें हमें लीन सोर्स, मतलब लीन प्रोटीन मिल जाता है। ओके। क्योंकि इसमें फैट्स ना के बराबर रहते हैं, बाकी कार्ब्स थोड़े बहुत रहते हैं। तो लीन रहने के लिए हाई प्रोटीन, लो कैलोरिक, लो कार्ब्स डाइट जरूरी है। तो वो उसके लिए सोया ग्रैन्यूल्स की जगह आप चंक्स भी ले सकते हैं। सोया ग्रैन्यूल्स एक ही चीज हो गई, बट ग्रैन्यूल्स इसलिए क्योंकि सोया का ना फ्लेवर बहुत, सोया चंक्स का फ्लेवर बहुत ब्लैंड, मतलब ब्लैंड ही होता है, और विद टाइम बहुत बुरा लगने लग जाता है। अच्छा। तो ग्रैन्यूल्स के साथ क्या है कि उसको किसी और फूड आइटम में मिलाओगे तो एक तरह से फ्लेवर मिक्स हो जाता है और पता नहीं लगता, टेस्ट नहीं आता है। जैसे आई थिंक आपकी फेवरेट रेसिपी है वो सोया ग्रैन्यूल्स, दाल प्लस चावल, सोया राइस रेसिपी है ना, सोया राइस रेसिपी, जो कि मेरे ख्याल में काफी ज्यादा लोगों ने अडेप्ट भी कर ली। वो करी है, वो वीडियो भी बहुत अच्छा फटा था, एंड मुझे लगा जब मैंने वो देखा ना, पर्सनली आई वाज लाइक ये बहुत जीनियस चीज हुई है, बिकॉज टेस्ट एक तो दाल का ही मोस्टली आई थिंक उसमें टेस्ट आएगा दाल चावल का, एंड आपका प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन भी बन जाएगा। हाँ, राइट। सो या दैट वाज अ जीनियस रेसिपी इन माय ओपिनियन। सेकंड ले लेंगे हम दूध को, मिल्क। ओके। अब दूध किस लिए, एक तो कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट, और मुझे लगता है कि बहुत फ्लेक्सिबल हो सकते हैं हम दूध को लेके, कि कभी जैसे शेक बना लिया, या ओट्स और दूध को लेके हम मतलब अलग अलग ऐसे रेसिपीज बना सकते हैं, और तो कोई रीजन नहीं है। ठीक है, कन्वीनियंस। हाँ, बहुत ज्यादा अवेलेबल है दूध, हर जगह भी है। हाँ, तो इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक सबके घर में दूध होता ही है। हाँ, तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। हाँ, या दैट मेक्स सेंस। ओके। थर्ड मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा कुछ। मेरे दिमाग में एक कंट्रोवर्शियल सोर्स है, बट मैं पहले आपसे सुनना चाहूंगा, फिर आई विल टेल यू व्हाट आई एम थिंकिंग। थर्ड सोर्स मैं ले लूंगा दालें। दाल, ठीक है। अब रीजन क्या है कि दालों का, फर्स्टली तो जैसे ये तीनों सोर्सेज मैंने बताए हैं ना, मैं स्टार्टिंग से क्या करता आया हूँ अपने वेजिटेरियन डाइट में हाई प्रोटीन करने के लिए, मैं सारे हाई प्रोटीन फूड आइटम उठा लेता हूँ। मैं कार्ब्स और फैट्स के पीछे नहीं जाता इतना। ठीक है। जब उन हाई प्रोटीन फूड आइटम से मेरा प्रोटीन पूरा हो जाता है ना, फिर बाकी कैलोरीज मैं फिलअप कर लेता हूँ अलग अलग चीजों से। ठीक है। तो ये अप्रोच रही है हाई प्रोटीन रखने के लिए। अब ये 3 फूड आइटम भी इसलिए हो गए, सोया,
मिल्क और तीसरा दालें। दाल। जो हाँ। एक सोर्स मेरे दिमाग में आ रहा था वो था पनीर। पनीर। हाँ हाँ। बट आई थिंक पनीर के साथ फैट क्योंकि बहुत हाई होता है फैट कंटेंट, तो वो एक इशू बन सकता है। बट डू यू थिंक पनीर एक अच्छा सोर्स है किसी वेजिटेरियन के लिए? हाँ ऑब्वियसली है। अब जैसे वेजिटेरियन में क्या इशू आता है, जैसे आपने बोला कि क्या हो सकता है, हाई कैलोरिक हो सकता है, हाई कैलोरिक हो सकता है, फैट काफी ज्यादा फैट काफी ज्यादा है। नहीं मेरे साथ क्या होता है, मेरे को जवाब पता है चीजों के, मेरे को ना वर्ड क्लिक नहीं होते फॉर्म कैसे करने में। बताऊं इसको, समझाना नहीं आता मुझे। नहीं वो बुक के उस पेज पे था लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं मैं वीडियोस इसलिए स्क्रिप्ट करता हूँ, वर्ड टू वर्ड भी कई बार। वर्ड टू वर्ड? अरे बाप रे, आपकी लगती नहीं है बिकॉज आप व्लॉग स्टाइल में करते हो ना, तो आई थिंक वो पता नहीं चलता किसी को। पहली वीडियो में तो ये किसी को पता नहीं है, ये मैंने बताया नहीं अभी चैनल पे कभी, कि शुरू की वीडियोस में तो मैं पहली जो वीडियो बनाई ना उसमें 1 घंटा लग गया था मुझे कि हाय कैसे बोलना है इसमें मुझे। हाय कैसे बोला था? मैं बोलता ही नहीं हाय। अब किसी वीडियो में मेरा इंट्रो ऐसा नहीं होता कि मैं वेलकम कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मैं नहीं करता। ओके क्योंकि वो वहाँ इशू आता है, मेरे को स्टार्ट करना ही नहीं आता कैसे करना है हाय हेलो, नहीं तो मैं सीधा वीडियो स्टार्ट करता हूँ किसी बी रोल से या फिर डायरेक्ट। पहली वीडियो आई थिंक वो है ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो है, इफ आई रिमेम्बर। चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो है वो आपकी इयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपने डाली हुई है। हाँ वो तो डिस्क्रिप्शन भी कुछ ऐसा ही है कि आई हैव बीन वर्किंग आउट सिंस सो मेनी इयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ शायद फुल डे ऑफ ईटिंग है उसके बाद, जिसमें मैं हाँ उसके बाद, हाँ हाँ उसके बाद फुल डे ऑफ ईटिंग है, करेक्ट। और मैं ये भी देख रहा था कि वीडियोस वायरल कौन कौन सी हुई, तो 2 वीडियोस जो बहुत फटी हैं, 1 मिलियन के पार और एक 500,000 पे है, दोनों फोरआर्म पे है। अच्छा हाँ एक में तो आप यही बता रहे हो कि फोरआर्म में वेस्कुलरिटी ज्यादा कैसे करनी है, उसका थंबनेल ही यही है, एक में वेस्कुलरिटी नहीं है, एक में वेस्कुलरिटी है। और मैं वही जब देख रहा था मैंने कहा यार फोरआर्म का ऑब्सेशन देखो कितना है, बिकॉज आपकी फोरआर्म्स काफी वाइड भी है, एक्चुअल में वो दिखती है कि बहुत वाइड है, तो इस वजह से लोग देखना चाहते होंगे कि हाँ भाई इस बंदे की तो आई वुड लाइक टू सी। हाँ इसके लिए भी एक स्टोरी है मेरे पास बताने के लिए कि तो जैसे मैं 45 किलो तक का था 12th क्लास में भी, तो मेरा रिस्ट जितना पतला है ना उतना ही पूरा फोरआर्म भी था, सीधा था एकदम। तो मैं इवन ठंड के टाइम में भी, विंटर में भी मैं फुल स्लीव ही पहनता था, जब तक टीचर चांटे मार के ना बोलते कि नहीं पहननी, ये चीज छुपाने के लिए। बट गर्मियों में? हाँ गर्मियों में भी। और बाप रे। और सर्दियों में मैं बहुत खुश रहता था क्योंकि मैं कपड़े नीचे भर सकता था, किसी को नहीं पता अंदर मैं कितना दुबला हूँ। तो ये जो रिस्ट पतली है ना, ये एक तरह से पॉजिटिव चीज है। इसका बेनिफिट क्या है कि जब फोरआर्म ग्रो होगा ना, तो हम इसको देखते हैं इस चीज के रेशियो में। तो जितना ये पतला होगा उतना ये बड़ा होगा, उतना ये बड़ा दिखेगा। हाँ वाह। जब वायरलिटी की अगर हम बात कर ही रहे हैं, हाँ घर वालों का क्या स्टैंड है आपके बीइंग अ यूट्यूबर? आई थिंक फुल टाइम आप यही कर रहे हो अभी, राइट? हाँ कह सकते हैं। सो हाउ डू दे फील अबाउट इट? उनको कैसा लगता है? अभी किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को लेके एग्जांपल देता हूँ मैं। इन दी एंड वो यही चाहेंगे कि बंदा ठीक ठाक कमा ले। और शुरू में तो मुझे भी टोका ही था, गेमिंग के लिए भी, फिटनेस के लिए भी। इवन पहले भी बहुत टोकते थे। जब मैं पढ़ता था उसके साथ साथ भी मेरा ऑब्सेशन था कि फिटनेस का बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैंने अपना एग्जाम छोड़ के मील ली हुई है। और जैसे 6 महीने मेरा इंटर्नशिप भी रहा है, और उस 6 महीने के टाइम में बहुत बार होता था पार्टीज पे जा रहे हैं लोग, मतलब ऑफिस के बाद आधी बार तो ये होता था कि कहीं भी घूम रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। मैं एक दिन भी नहीं गया, मैं आके सीधा जिम चला जाता था, क्योंकि 8 बजे के अराउंड मैं घर पहुंच पाता था और 10 बजे जिम बंद हो जाता था। तो कुछ मिस नहीं करना है, जिम जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। वाह ओके। क्वेश्चन भूल गया मैं इस और। मेरा क्वेश्चन ये था कि घर वाले कैसा फील करते हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि घर वालों को इन दी एंड ये चाहिए कि बंदा पैसे कमा ले। एक बार उन्हें वो दिख जाता है ना कि इनकम आ रही है, उसके बाद वो नहीं बोलते। ओके। उससे पहले तो तुम कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स करोगे तो घर वाले टोकेंगे ही। और वो रीजन यही है कि अब तक मिडिल क्लास फैमिली में स्पेशली कोई कुछ ऐसा नहीं कर रहा होता है आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे या तो जॉब कर रहे होते हैं, शायद कोई बिजनेस कर रहा होता है। तो थर्ड ऑप्शन
उनको किसी ने नहीं सिखाया, उनको किसी ने नहीं बताया, तो वो सेम चीज हमारे पे ट्रांसफर हो रही है कि मुझे भी नहीं पता। राइट। तो उनके दिमाग में ही नहीं आता कि कुछ और हो भी सकता है, करियर ऑप्शन। हाँ, करियर ऑप्शन हो सकता है। तो वो सरप्राइज्ड है देख के कि यार इसमें भी हमारा मतलब बच्चा कुछ कर पा रहा है एक ऐसी चीज में जिसका हमें बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, बस वो वीडियोस बनाता है कैमरा ऑन करके और एक करियर बना पाया वो उस चीज से। वो सरप्राइज है। एक्चुअल में तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ होता है। तो सरप्राइज वाला फैक्टर इसलिए हट गया क्योंकि विद टाइम ग्रोथ हुई है। तो अब सरप्राइज नहीं है, नाउ दे हैव एक्सेप्टेड इट। हाँ, ओके। और ऐसा है कि आपके अराउंड लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ है बिकॉज नाउ यू आर समबडी हु इज नोन, राइट? तो क्या वो बिहेवियर चेंज होता है लोगों का आसपास, फ्रेंड्स का, फैमिली का, इन जनरल? जैसे शॉक वाली बात है, सरप्राइज वाली बात है, वो फ्रेंड्स में रहेगी क्योंकि एक बंदा जो स्कूल टाइम में मोस्टली क्या होता था, मैं ऐसे भी दिन गए हैं कि मैंने किसी से हाय भी नहीं करा, ओके, बैठा और घर आ गया, मुंह खोला ही नहीं पूरे दिन। तो उनको ये चीज जब दिखती है ना, तो उनके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग रहता है, शॉकिंग हो जाता है। हाँ। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। डू यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ नाउ? इसका आंसर मैं देता हूँ कि जैसे मैंने वो बात करी आउट ऑफ द बॉक्स वाली, जब तक किसी को पता नहीं होता कि ये ऑप्शन है, तब तक वो करेगा कैसे। अब मुझे जब पता है ना क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो प्राउड वाला फैक्टर नहीं है। अब ये है दिमाग में कि ये तो ठीक है, अब क्या हो सकता है और आगे। ठीक है, तो और क्या हो सकता है आगे से? क्या हम ये मान के चलें कि चैनल पे कुछ और भी आने वाला है, कुछ और टाइप का कंटेंट अपार्ट फ्रॉम डाइट एंड वर्कआउट? शायद हाँ, शायद ना, बट फिटनेस तो मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी पहचान है एक तरह से। जिस दिन मैं जिम नहीं जाता ना, मुझे इनकम्प्लीट सा लगता है। अगर 2 दिन तो मैं रह ही नहीं सकता बिना जिम के। ओके। क्योंकि जैसे लोग होते हैं, उनको जिम कैसे बताऊं, अगर तुम्हें किसी स्किल से प्यार नहीं है ना, तो तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। फिटनेस में मुझे है, तो यही एक कह सकते हैं रीजन है रिजल्ट्स के पीछे। ओके। तो आप ये कह रहे हो कि इवन इफ बस तुम्हें प्यार होना चाहिए उस चीज से, तो तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो। दैट्स इट। डिसिप्लिन भी एक चीज है, बट मेरे को डिसिप्लिन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता क्योंकि वही चीज है कि मुझे स्पोर्ट्स से प्यार है। आप स्पोर्ट्स खेलते हो? मैं पहले फुटबॉल खेलता था, जिम से पहले। जिम से पहले? ओके। अब नहीं खेल रहे? तो इतने सालों से आपने कोई स्पोर्ट नहीं खेला? थोड़ा बहुत खेलता हूँ, बट भैया इंजरीज की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा था। ओके। सो अभी भी इंजरी है कोई? हाँ, इंजरी है। ओके। लेग्स में। तो डज इट अफेक्ट योर वर्कआउट्स? अब कुछ दिनों से कर रही है, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने फुटबॉल कंटिन्यू कर लिया था। अब मुझे लग रहा है कि नहीं खेलना चाहिए। ओके। क्योंकि डेली एक्टिविटी ही नहीं कर पाऊंगा, चल ही नहीं पाऊंगा, तो फिर then it doesn't make sense. Yeah. Okay. अगर 3 एडवाइस आपको देनी है टू पीपल हु वांट टू लूज फैट, 3 टिप्स टू लूज फैट, सिंपल। पहली एडवाइस तो यही होगी कि कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। दूसरी है, हमें करना क्या होता है, हम डेली जो चीजें खा रहे हैं, जो फूड आइटम खा रहे हैं, उनमें से ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कम कर दो हर चीज की। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो तुम चाय पी रहे हो दिन में 2-3 बार, ऑब्वियसली नहीं पीनी चाहिए, बट हाँ, उसके साथ भी वेट लूज करा जा सकता है उसी क्वांटिटी कम करके। मे बी शुगर कम कर दिया उसमें। मतलब ओवरऑल फैट लॉस का क्या रहता है कि कैलोरी बर्न ज्यादा करनी है, खानी कम है। अब वो कैलोरी डिफरेंस तुम कैसे भी बनाओ, ठीक है, उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर तुम्हें एक्सेप्शनल रिजल्ट चाहिए, एकदम वॉशबोर्ड एब्स वाली, हाँ, तब वो एक्सेप्शनल जाना पड़ता है। तब वो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। सो नॉर्मल अगर किसी को हेल्दी रहना है तो उसको बहुत एक्सट्रीम नहीं जाना है, बस बेसिक अगर वो क्वांटिटी कम कर ले तो भी वो अपना फैट लॉस अचीव कर सकता है। हाँ, ठीक है। सो फर्स्ट इज कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी। हाँ, बट कॉम्प्लिकेशन नहीं करने का एग्जैक्ट मतलब क्या है? कॉम्प्लिकेट कैसे करते हैं लोग? होता क्या है कि कॉम्प्लिकेट जैसे बोलूं तो, अब जैसे ट्रेनर ने या फिर कहीं उनको पता लगा कि प्री वर्कआउट मील में XYZ कुछ फूड आइटम लेना है। ठीक है। वो फूड आइटम मिलना, बनाना उतना कन्वीनियंट भी होना चाहिए कि वो डेली उस पर स्टिक रह पाए। करेक्ट। तो कॉम्प्लिकेट ना करने के पीछे रीजन यही है कि लंबे टाइम तक हम मतलब अपने प्लान पे स्टिक रह पाए। राइट, दैट मेक्स सेंस। ठीक है। थर्ड हुआ
कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ठीक है। हाँ, क्योंकि होता क्या है, बहुत स्लो गेम है फिटनेस, इवन मसल बिल्डिंग हो या वेट लॉस हो गया, और रिजल्ट बहुत टाइम बाद दिखता है हमें। तो जब तक हम उस रिजल्ट के 1-2% पे ही पहुंच पाते हैं ना, उससे पहले ही छोड़ देते हैं। और होता क्या है, दूसरी चीज, अगर रिजल्ट तुम्हें दिख जाए ना एक बार, उसके बाद तो एडिक्शन बन जाता है। उसके बाद तुम्हें बस वो अगला कैसा दिखेगा हाँ, उसकी फिर चाहत तुम्हें वो होती है, पुश नहीं चाहिए होता है। एक्सटर्नल पुश नहीं चाहिए होता। हाँ, नाइस, ठीक है। तो मसल बिल्डिंग अब आपने छेड़ ही दिया है तार, तो 3 टिप्स मसल बिल्डिंग के लिए भी आप दे दो, बिकॉज मुझे लगता है आप दोनों में आपने महारत अब हासिल कर ली है। इतने ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस जो हमने आपके देख लिए, सेम ही रहेंगे ये टिप्स तो, वैसे मुझे लगता बिल्कुल है। सेम। हाँ, ओके, तो अच्छा उसमें लगेगा। कैलोरीज के मामले में आप क्या डिफरेंट करोगे? सेम, मैं भी सच बताऊं तो मैं कैलोरी कैलकुलेट नहीं करता। ओके। प्रेप के टाइम पे करी थी, क्योंकि वहाँ ज़रूरी भी था उन 20 दिनों के लिए स्पेशली। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे बॉडी फील करती है ना वैसा खा लेता हूँ। मैं बस ये देखता हूँ कि प्रोटीन इंटेक मेरा अच्छा है, अप्रॉक्स 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हो मिनिमम। ओके। ऊपर तो जाए तो भी ठीक, कम नहीं जाना चाहिए। ओके। और सेकेंडली वही कि कैलोरी कैलकुलेट नहीं करता, जितनी मेरी बॉडी भूख मतलब मांगती है उतना मैं खाना दे देता हूँ। अगर मुझे फैट लॉस करना होता है, मैं थोड़ा थोड़ा हर मील में से कम कर लेता हूँ। गेन करना है तो हर मील में से थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया। मतलब पेट भरने से थोड़ा पहले छोड़ दिया फैट लॉस के लिए, पेट भरने के बाद थोड़ा सा और खा लिया गेन के लिए। वाओ, ये बस, काफी simple। इंटरेस्टिंग टिप है ये। काफी इंटरेस्टिंग। वाओ। और अपनी जैसे वीडियोस में भी जो मैं खा रहा हूँ वो कैलकुलेट करके वो बाद में निकालता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि कितनी कैलोरीज में मेरे को डाइट बनानी है, मैं जो खा रहा हूँ उसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ बाद में। ओके, तो अब सारा खाने के बाद देखते हो कि आज मैंने इतना खाया है। हाँ। ओके। नहीं तो इंसान हो सकता है कम खा ले कैलकुलेट करने के बाद, ऐसा? हाँ, वो चीज़ हो सकती है, स्पेशली उनके साथ जो बिगिनर है, क्योंकि उसे नहीं पता है। अब जैसे कहते हैं कि क्या टर्म होती है वो, मेंटेनेंस कैलोरी। अब हर इंडिविजुअल की सेम वेट होके भी, मान लो 2 बंदे सेम वेट, सेम मसल भी सेम है दोनों पे, फिर भी डिफरेंस हो सकती है मेंटेनेंस कैलोरी, क्योंकि हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग है। तो इस फैक्टर की वजह से मैं अपनी बॉडी को देखता हूँ कि वो कितना खाना मांग रही है, उतना उसे दे दो। राइट। ओके। ऑलराइट। मैं ये पॉडकास्ट अब थोड़ा अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हम आपको दोबारा किसी कंपटीशन के लिए प्रेप करते हुए देखने वाले हैं? इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, बट हाँ, एक चीज़ है कि जैसे मैं अभी काफ़ी इंजरी से डील कर रहा हूँ, तो अगर ये पार्ट इंजरी वाला हट जाता है तो मैं अच्छा खासा मसल गेन करूँगा पहले 1 साल 1.5 साल, उसके बाद मैं कम्पीट करूँगा। मिनिमम भी मुझे लगता है अभी 2 साल के बाद। 2 साल के बाद, ठीक है। क्योंकि अगेन मसल बिल्डिंग नेचुरली बहुत स्लो प्रोसेस है। और ऑब्वियसली मैं पिछली बार से बेटर दिखना चाहूँगा ऑन स्टेज। जब इस बार आप कंपटीशन पे गए थे, व्हाट वाज योर वेट? सही बताऊं तो मैंने वेट एज अ मैट्रिक लेके अपना कम्पीट मतलब वो नहीं करा है, डाइट या कुछ और चेंज नहीं करा है, और मैंने वे भी नहीं करा था कितना वेट था मेरा, पर मे बी 69-70 के आसपास था 1 वीक पहले। 1 वीक पहले, ओके। हाँ। वहाँ पे चेक नहीं होता? वहाँ पे वेट चेक नहीं होता है क्या? नहीं, कंपटीशन दोनों ही मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक हाइट के अकॉर्डिंग वो करा हुआ था डिवाइड। ओके, तो उसमें वेट कैटेगरी वेट नहीं चेक होती। वाओ, ओके। तो 69 to 70, आर यू प्लानिंग कि जब आप 2 साल बाद वापस कंपटीशन अगर आपने लड़ा, तो तब कितना वेट आपको लगता है टारगेट आप करोगे? अगेन कि वही सेम जवाब दूंगा कि वेट टारगेट ना लेके मैं ये देखूंगा कि मेरी बॉडी कैसे, मतलब मैं वेट को एज अ टारगेट लेके नहीं चलूंगा कि 69 ही करना है, 70 करना है, 71 करना है। मैं खुद देखूंगा कि कितनी वेट पे कितनी कैसी बॉडी लग रही है, कितनी लीन लग रही है, और जितना वेट जाएगा उतना चला जाएगा। मे बी इससे कम भी हो जाए, हो सकता है इससे ज्यादा भी रहे। राइट, ओके। आपको लगता है कि वेट बार बार देखना सही चीज नहीं होती? आई मीन वेट को एज अ फैक्टर मान के अपनी फिटनेस को लेके चलना, ट्रैक करना, फिटनेस ट्रैक करना सही चीज नहीं है? सही चीज है, बट नहीं, इसलिए बोल नहीं भी है भी, बट इसका आंसर क्या है कि
होता क्या है कि उतनी जल्दी बॉडी में हमारी चेंज नहीं आता जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हम्म, तो वेट ट्रैक करने का सही तरीका क्या है कि लंबे पीरियड तक करो, रोज का वेट मतलब कंसिडर ना करके वीकली कंसिडर करो कि वीकली तुम्हारा क्या डिफरेंस आया है लास्ट वीक से। ओके, आई थिंक मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका एक्सपीरियंस कैसा था आज न्यूट्राविक के इस पॉडकास्ट पे। एक्सपीरियंस अगेन वही इंट्रोवर्ट वाला पार्ट मेरा बाहर आया था, बट मैंने उसको आने नहीं दिया। पर मेरे लिए एक तरह से अचीवमेंट है कि पॉडकास्ट, क्योंकि अभी तो मैं फिर भी काफी यूज्ड टू हो गया हूँ, पर फिर भी मेरे सेकंड थॉट था मेरे दिमाग में कि पता नहीं कैसा जाएगा। ओके, आपको कैसा लगा, कैसा गया? अच्छा गया, मजा आया। मजा आया आपको? हाँ। वाओ, ग्रेट। Yeah, I think that's about it. Thank you so much Thank for you. coming, and I'm really happy to Same. meet you. Thank Same. you so much. Thank you. All right, bye.